अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दोनों तेलुगु रियासतों की असेंबली नशिस्तों में इजाफे के लिए मरकजी सतह पर सरगर्मियां तेजी से जारी। मानसून सेशन में बिल पेश किए जाने का इम्कान। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए 13 जुलाई को राय दही। इंतजामात तेजी से जारी। पार्लियामेंट और असेंबली के अरकान के लिए अलहदा बैलेट पेपर्स। हर साल मौसम बरसात में शजरकारी पर करोड़ों रुपए का खर्च, लेकिन नतायज पर कोई तवज्जो नहीं। पहाड़ी शरीफ और बालापुर पुलिस हदूद में बड़े पैमाने पर रचाकुंडा पुलिस की तलाशी मुहिम। 24 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। और चक्कर खाकर सड़क पर गिर जाने वाले नामालूम शख्स को आरटीसी बस ने रोंद दिया। मोइनाबाद सड़क पर दिलखराश हादसा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में तेलंगाना और आंध्रा की असेंबली में नशिस्तों में इजाफे का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तंजीम जदीद बिल के मुताबिक असेंबली नशिस्तों में इजाफे के लिए मरकजी सतह पर सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू इस मामले में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तंजीम जदीद बिल के सेक्शन 26 के मुताबिक आंध्रा और तेलंगाना में असेंबली नशिस्तों के इजाफे का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन दस्तूर के आर्टिकल 170 के तहत 2026 की मरदूमशुमारी के बाद ही असेंबली की नशिस्तों में इजाफा किया जा सकता है। इस रुकावट को दूर करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट ने तजवीज़ दी है कि दस्तूर आर्टिकल 170 में तरमीम या फिर इसमें इजाफे शक को शामिल करने पर पार्लियामेंट में आम अक्सरियत से यह बिल मंजूर किया जा सकता है। इस तजवीज़ के बाद पार्लिमानी उमूर कमेटी और वजारत दाखिला इसका जायज़ा ले रहे हैं। इम्कान है कि सदर जमहूरिया के इंतखाबात के बाद इसको बिल की शक्ल दी जाएगी। दूसरी तरफ तेलंगाना और आंध्रा की बीजेपी यूनिट इसके खिलाफ है। इस सिलसिले में वो कौमी सदर अमित शाह पर जोर दे रहे हैं कि ये बिल पेश ना किया जाए। सदर जमहूरिया ओहदे के लिए 17 जुलाई को रायदही होगी। इसके लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। एमएलएस और एमपीज के वोट डालने के लिए अलहदा बैलेट तैयार किए जा रहे हैं। एमएलए के वोट डालने के लिए गुलाबी बैलेट पेपर होगा और एमपी के लिए वाइट बैलेट पेपर होगा, जबकि बैलेट बॉक्सेस दिल्ली से रियासतों को रवाना किए जाएंगे। रियासती सतह पर इलेक्शन ऑफिसर की खिदमात असेंबली सेक्रेटरी अंजाम देंगे। एमएलएस मुतल्लका असेंबली के ऐवान में वोट डालेंगे, जबकि एमपीज पार्लियामेंट हॉल में अपने हक़ राय का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी रियासत में वोट डालना चाहते हैं तो उनको पहले ही इत्तला देना होगा, ताकि इनका बैलेट पेपर रियासत को रवाना किया जाए। जीएसटी से आबपाशी प्रोजेक्टों को मुस्तस्ना रखने की रियासती हुकूमत की कोशिश नाकाम होने के बाद हुकूमत ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों और माहिरीन से प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त के सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसके जोशी की क़यादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जीएसटी के तहत प्रोजेक्ट्स पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर 18% टैक्स और मटेरियल पर आयद होने वाले जीएसटी टैक्स से पड़ने वाले असरात का जायजा लिया। 1 या 2 दिन में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करते हुए रियासती हुकूमत के हवाले की जाएगी। महकमे आबपाशी की क़यादत में मुनक्किद होने वाले इजलास में प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ क़तई फ़ैसला लिया जाएगा।
मरकजी वजीर बराए उमूर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि GST के खिलाफ अपोजिशन जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। रविंद्र भारती में GST शऊर बेदारी इजलास में खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि GST किसी के खिलाफ नहीं। इन्होंने कहा कि GST को रोकने के लिए काफ़ी दबाव डाला गया था, लेकिन मजबूत इरादे की वजह से ये मुमकिन हो सका। इन्होंने कहा कि मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने यह कदम उठाया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने इस कानून को रोकने की बहुत कोशिश की। इस मौके पर रियासत के कमर्शियल टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने GST पर रोशनी डालते हुए कहा कि GST की अमलावरी से कीमतों में कमी होगी। इन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत बाज़ अशिया पर इजाफी टैक्स को कम करने के लिए मरकज़ पर दबाव डाल रही है और हुकूमत के प्रोग्रामों पर GST की वजह से जो असर पड़ रहा है, इससे भी मरकज़ को वाकिफ करवाया गया है। रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने हरितहारम प्रोग्राम का आगाज किया था। 5 सालों में 230 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा है। अब तक इस प्रोग्राम पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके मुस्बित नतायज सामने नहीं आए। 12 जुलाई को तीसरे मरहले का आगाज होगा। इस बार 40 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 40 करोड़ के मिनजुमला 20 करोड़ पौधे जंगलाती इलाकों में और 20 करोड़ आबादी वाले इलाकों में लगाए जाएंगे। अब तक 2 मरहलों में 80 करोड़ पौधे लगाए जाने थे, लेकिन हुकूमत के एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ 57 करोड़ पौधे ही लगाए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधे सिर्फ देही इलाकों में ही महफूज हैं, जबकि शहरी इलाकों में गुज़िश्ता साल लगाए गए पौधों का कोई अता पता नहीं। नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज में गुज़िश्ता साल जहां पौधे लगाए गए थे, अब वहां पर इमारत तामीर हो गई है। और निज़ाम कॉलेज में गुज़िश्ता साल के पौधे तो नहीं हैं, लेकिन इनके लिए खोदे गए गड्ढे वैसे ही मौजूद हैं। दूसरी अहम बात, देही इलाकों में हरितहारम प्रोग्राम पर ज़मानत रोजगार स्कीम के फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पौधों को पानी डालने और इसकी निगहदाश्त के लिए हर पौधे पर 5 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि रकम ज़मानत रोजगार स्कीम पर खर्च की जा रही है। तो फिर सवाल ये है कि 1700 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए। इस साल भी 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का हुकूमत का मंसूबा है। ऐसा लगता है कि जिस तरह लगाए गए पौधों का कोई हिसाब नहीं है, इसी तरह इस पर खर्च की जाने वाली रकम का भी कोई हिसाब नहीं। तेलुगु देशम पार्टी के रुकन पार्लियामेंट JC दिवाकर रेड्डी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रू जेट के स्टाफ ने इनको रोक दिया और कहा कि उनके हिंदुस्तान भर में फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी है, इसलिए वो इनको इनके तैयारे से जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इतवार की सुबह 6:40 पर हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और ट्रू जेट के तैयारे में सफ़र के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश की। ताहम ट्रू जेट एयरलाइंस के मैनेजर ने उनको फ़ोन करते हुए कहा कि उनको तैयारे में सवार होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दिवाकर रेड्डी ने हफ्ते को भी स्पाइस जेट के तैयारे में सवार होने की कोशिश की थी, ताहम स्टाफ ने उनको रोक दिया था और कहा था कि उनके सफ़र पर पाबंदी है, जिस पर वो तकरीबन आधे घंटे तक एयरपोर्ट पर ही रहे और बाद अज़ां अपने घर वापस चले गए। इस वाक़े के बाद दिवाकर रेड्डी में मायूसी दिखी गई। उनके सफ़र पर पाबंदी के बाद तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट अपनी कार में सफ़र कर रहे हैं। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 15 जून को इंडो एयरलाइंस के स्टाफ से नामुनासिब सलूक और हमला करने वाले JC दिवाकर रेड्डी पर तमाम एयरलाइंस कंपनियों की जानिब से हिंदुस्तान भर में तैयारे में सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना हुकूमत के बावकार हरितहारम प्रोग्राम के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए उप्पल में स्कूली तलबा ने इंसानी जंजीर बनाई। इस मौके पर तलबा ने आवाम से अपील की कि वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इसको कामयाबी से हमकरार करें। तकरीबन 900 स्कूली तलबा ने इंसानी जंजीर दरख्त की शक्ल में बनाई।
इस मौके पर तुलबा ने शजरकारी की अहमियत, लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी के फ़ायदों के बारे में तफसीलात भी पेश की। तुलबा ने कहा कि लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरसब्जी व शादाबी के लिए हरितहारम प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये इस प्रोग्राम का तीसरा मरहला होगा, जिसका जल्द ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आगाज़ करेंगे। टीआरएस रुकनी काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को झूठ बोलने की आदत है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पोलीचिंतला बरकी प्रोजेक्ट के बारे में उत्तम कुमार रेड्डी हक़ाइक़ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो झूठ बोल रहे हैं। 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 2014 तक काम शुरू नहीं किया गया। टीआरएस हुकूमत ने जंगी खतूत पर काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, लेकिन उत्तम कुमार रेड्डी इसको कांग्रेस का कारनामा करार दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सच बोलना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ 6500 मेगावाट बरक़ी पैदावार होती थी, लेकिन इन 3 सालों में अब रियासत में 12000 मेगावाट बरक़ी पैदा हो रही है। अगर ये बात झूठ है तो उत्तम कुमार रेड्डी खुले मुबाहिस के लिए आगे आए। महकमे आबपाशी के वजीर हरीश राव ने कहा है कि उत्तम कुमार रेड्डी पहले अपना मुहासिबा करें, बाद में प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन में कोई तब्दीली नहीं आई। वो कल भी गुलाम थे और आज भी ही गुलाम हैं। इनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है। इन्होंने कहा कि पुलिचिंतला प्रोजेक्ट की मंजूरी 2006 में दी गई थी, लेकिन आंध्रा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया और बरक़ी प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील तक तेलंगाना का फ़ायदा हो रहा था। इस वक्त भी प्रोजेक्टों में रुकावट पैदा करने पर खामोश रहने वाले उत्तम कुमार रेड्डी अब आंध्रा कायदीन की तरफ बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन तेलंगाना प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा। बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए मंडल सतह पर बीजेपी के आरटीआई कमेटियां कायम की जाएंगी। पार्टी दफ्तर में बीजेपी के जिले आरटीआई कन्वीनरों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत मरकजी फंड्स का मौसर इस्तेमाल नहीं कर रही है और रियासत में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ बीजेपी आरटीआई के जरिए तफसीलात हासिल करते हुए इसे मंजर-ए-आम पर लाएगी। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया पर कितनी रकम खर्च की जा रही है, इसका भी पता चलाया जाए। सिकंदराबाद बोनाल त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सरकारी तौर पर दी गई भेंट चढ़ाई और खुसूसी पूजा की। सुबह से ही अवाम की कसीर तादाद देखी गई। काबीनी वज़रा, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा बीजेपी कायदीन, टीआरएस कायदीन ने भी खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पुलिस के खुसूसी इंतजाम किए गए। दरगाह यूसुफैन नांपल के अहाते में कारोबार करने वालों को सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की नोटिस से मुश्किलात का सामना है। ताजरों ने 4TV को बताया कि वो अपने आबा व अजदाद के ज़माने से वहाँ कारोबार कर रहे हैं और वो इस कारोबार की जगह लाखों रुपए की रकम अदा करके ख़रीदी हैं। इन्होंने बताया कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने उन्हें तख्लिया करने के लिए ज़बानी 2 महीनों की नोटिस दी है, जिसकी वजह से उनकी रोटी रोज़ी दाव पर लग जाएगी। इन्होंने बताया कि वो दुकानों के लिए किराया पाबंदी से अदा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि दुकानें तख्लिया करने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता, क्योंकि माजी में किसी भी वक्फ बोर्ड के सदर नशीन या अहदेदारों ने दुकानें बर्खास्त करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने मज़ीद बताया कि वक्फ बोर्ड अगर उन्हें मुतबादिल जगह फराहम करे तो वो दुकानें मुंतकिल करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारी दुकान खबरों पे है नहीं साहब, खबरें दुकान के पीछे है। थोड़े बहुत दुकान खबरों पे है साहब, नहीं बोल के नहीं, झूठ नहीं बोले। हम लोग पेट के वास्ते सालों से बैठे हैं यहाँ पे, 40-50 साल से बैठे साहब, हम गलत नहीं बोलते। पूरा बचपना हमारा यही गुजरा। इसके बाद हमारे वालदा गए, वालदा जाके 50-60 साल के थे। मैं 40-45 साल से यहाँ बैठे, हमारे वालदा गुजरे जब से। क्या
अब हटो बोले तो किधर जाना साहब हम लोग? आप बोलो। 30-40 ईयर से मैं बंधे हुए, मैं बिजनेस होल्डर है पूरे। 30-30 साल से दुकानों पे जुलूम कर दे रहे हमारे को। यहाँ पे हमारी रोजी रोटी का मसला है। एक एक घर में आटा दोनों पलने वाले हैं। ये दुकान से हमारे पूरे अखराजात है। बाहर मेन रोडों पे कारखानों की जो है 10-10, 12-12 आटा 10-10 लाख रुपए ले लिए फैसल अली शाह। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। खबरस्तानों में घर आए सालों से, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये गैर जरूरी जाके जो दुकान वाले सलीम साहब चेयरमैन परेशान कर दे रहे। मोइनाबाद सड़क पर गिरने वाले शख्स को आरटीसी बस ने रोन दिया। ये वाक़या इतवार के दिन उस वक्त पेश आया जब करीब 35 साल नामालूम शख्स अपना तवाज़ुन खोकर सड़क पर अचानक गिर पड़ा और इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार आरटीसी बस ने इसे रोन दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज़ किया है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन और मस्जिद एक मीनार की सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है बल्कि इससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। सड़क के बाजू गड्ढों में बारिश का पानी जमा होकर इसमें सड़े हुए कचरे की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा फुटपाथ पर गंदगी जमा हो गई है और बहुत लोग वहाँ हाजत से भी फारिग हो रहे हैं, जबकि सड़क पर 1 या 2 टॉयलेट्स हैं जो काबिल इस्तेमाल नहीं। महकमा बलदिया की लापरवाही की वजह से फिजा में ताफुन फैल गया है और इस मसरूफ तरीन सड़क से अंदरून मुल्क के मुसाफिरों और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों का गुजर होता है। वो मुख्तलिफ तारीखी मकामात की यादों के साथ साथ शहर में पाई जाने वाली गंदगी के तासुरात को भी अपने साथ ले जाएंगे। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, वादी उमर, वेंकटेश्वरपुरम और बालापुर पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें 350 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। डीसीपी एलबी नगर पुलिस श्री वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा इलाकों में मुख्तलिफ जराइम, रोटी शीटर्स के अलावा गैर सेहत बख्श और मिलावटी ग़िज़ाई अशिया की तैयारी के खिलाफ पुलिस ने तरुण जोशी की निगरानी में मुहिम शुरू की। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम इतवार की सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक चलाई गई, जिसमें 4 ACPs, 4 DCPs, एडिशनल DCP एलबी नगर और जॉइंट कमिश्नर पुलिस, 15 इंस्पेक्टर्स, 32 सब इंस्पेक्टर्स के अलावा 275 पुलिस कांस्टेबल्स ने हिस्सा लिया। इन्होंने बताया कि पुलिस ने 3 केसेस दर्ज करते हुए 24 मुश्तबा अफराद और 8 रोडी शीटर्स को हिरासत में लेते हुए 2 कारें, 3 तलवारों के अलावा तलवार ब्रांड गुटके के स्टॉक को भी जब्त किया। इन्होंने बताया कि पुलिस गैर मियारी अदरक लहसुन पेस्ट और गैस रिफिलिंग के कारोबार पर धावे करके केस दर्ज किए हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से धावों का सिलसिला जारी रहेगा। सनतनगर पुलिस ने मिलावटी घी तैयार करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर सनतनगर पुलिस वहीदुद्दीन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सनतनगर पुलिस हुदूद के इलाके सुपराबाद बलगमपेट के एक मकान पर धावा करके एक शख्स रामलू को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिलावटी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपनी मुहिम शुरू की। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से मिलावटी घी से भरे हुए टैंक्स और डब्बे बरामद कर लिए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दोनों तेलुगु रियासतों की असेंबली नशिस्तों में इजाफे के लिए मरकजी सतह पर सरगर्मियां तेजी से जारी। मानसून सेशन में बिल पेश किए जाने का इम्कान। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए 13 जुलाई को रायदही। इंतजामात तेजी से जारी। पार्लियामेंट और असेंबली के अरकान के लिए अलहदा बैलेट पेपर्स। हर साल मौसम बरसात में शजरकारी पर करोड़ों रुपए का खर्च, लेकिन नतायज पर कोई तवज्जो नहीं। पहाड़ी शरीफ और बालापुर पुलिस हुदूद में बड़े पैमाने पर रचाकुंडा पुलिस की तलाशी मुहिम। 24 मुश्तबा अफराद,
जेर हिरासत। और चक्कर खाकर सड़क पर गिर जाने वाले नामालूम शख्स को आरटीसी बस ने रौंद दिया। मोइनाबाद सड़क पर दिलखराश हादसा। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।